Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज 9th क्लास बायोलॉजी का टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आज का हमारा ये टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के तहत भी आता है और इम्तिहान में बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत भी आता है। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ जाए तब भी यही टॉपिक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आए तब भी यही टॉपिक है। तो देखते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से मुराद तमाम जानदारों का मुख्तलिफ मदारिज, मुख्तलिफ दर्जों पर जो स्टडी करना है, इसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बायोलॉजिस्ट इन लेवल्स को जब स्टडी करते हैं तो वो वेरी सिंपल से स्टार्ट करते हैं, वेरी सिंपल लेवल से स्टार्ट करते हैं और कम्प्लेक्स लेवल की तरफ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज ये हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल लेवल्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, नंबर 2 मॉलिक्यूलर लेवल, नंबर 3 ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, नंबर 4 टिश्यू लेवल, नंबर 5 ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, नंबर 6 ऑर्गेनिज्म लेवल, नंबर 7 पॉपुलेशन लेवल, नंबर 8 कम्युनिटी लेवल, नंबर 9 बायोस्फीयर लेवल। तो तलबा, बायोलॉजिकल के लेवल्स जो हैं वो 9 हैं, जो मैंने अभी इनको नाम के साथ पुकारा है। तो ये क्योंकि टॉपिक लेंथी है, इसलिए एक लेक्चर में ये टॉपिक मुकम्मल नहीं होगा, हम इसे 2 लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। आज हम पहले 4 लेवल्स टिश्यू लेवल तक इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए अब हम तफसील से इन लेवल्स को पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला लेवल है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। पूरी कायनात पे अगर हम गौर करें तो वो सिंपल यूनिट से मिलके बनी है। सिंपल यूनिट्स मिलते हैं तो मैटर बनता है। तो पूरी कायनात चाहे उसमें जानदार हैं या बेजान हैं, सब के सब मैटर से मिलके बने हैं। और मैटर जो है वो एक सिंपल यूनिट एटम से मिलके बना है। ए मीन विदाउट टॉम मीन कट, तो दोनों को इकट्ठा करें एटम। तो वर्ड एटम मीन समथिंग दैट कैन नॉट बी कट, ये एटम का मानी है। तो इंतहाई छोटे से छोटा जर्रा जिसे मजीद तकसीम न किया जा सके। अब हम देखते हैं कि एटम दरअसल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। कुछ पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके एटम बनता है। वो पार्टिकल मुख्तलिफ हैं। उनमें से जो मोस्ट स्टेबल पार्टिकल्स हैं उन्हें हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक एटम जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके सेंटर वाला हिस्सा बनाते हैं जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश करते हैं। ये एक एटम है, सेंटर में इसके न्यूक्लियस है और बाहर की तरफ
मुख्तलिफ एनर्जी लेवल हैं, उन लेवल्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, गर्दिश करते हैं। सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो जो आखिरी शेल होता है इसका, वो स्टेबल नहीं होता। उसको स्टेबल करने के लिए एक एटम दूसरे एटम से मिलता है। जब एक एटम दूसरे एटम से मिलता है तो उसके नतीजे में मुख्तलिफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बनते हैं। तो हम देखते हैं कि ये एलिमेंट्स कैसे बनते हैं। बता रहा था कि एटम्स आपस में मिलते हैं। जब एक जैसे एटम आपस में मिले तो एलिमेंट्स बनते हैं। कायनात में कुदरती तौर पर नेचुरल एलिमेंट्स 92 हैं। उन 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स जो हैं वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। बायो एलिमेंट्स इसलिए कि बायो एलिमेंट्स टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं, ये जानदारों का जिस्म बनाने में किरदार अदा करते हैं। पूरे जिस्म में जानदारों के ये 16 बायो एलिमेंट्स मिलते हैं तो जानदार बनता है। आइए अब हम देखते हैं कि बायो एलिमेंट्स की कितनी अक़साम है। बायो एलिमेंट्स दो तरह से होते हैं, एक मेजर बायो एलिमेंट्स, दूसरा माइनर एंड ट्रेस बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट्स जो है वो पूरी बॉडी का 99% बनाते हैं और इनकी तादाद है 6। मेजर बायो एलिमेंट्स 6 हैं। पूरे जिस्म का वो 99% मास बनाते हैं। उनकी मिसाल है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। अब हम देखते हैं माइनर एंड ट्रेस बायो एलिमेंट्स। ये पूरी बॉडी का 1% बॉडी मास बनाते हैं। इनकी तादाद 10 है। इनकी मिसालें पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन है। सेकंड लेवल है हमारा मॉलिक्यूलर लेवल। बायो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो बायो मॉलिक्यूल बनता है। ये बायो एलिमेंट्स बॉन्ड्स के जरिए से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। वो बॉन्ड जो है आयनिक भी हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। तो बायो एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के जरिए से आपस में मिलते हैं तो उसके नतीजे में मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल बनता है। बायो मॉलिक्यूल की दो किस्में हैं। नंबर 1 माइक्रो बायो मॉलिक्यूल, नंबर 2 मैक्रो बायो मॉलिक्यूल। माइक्रो बायो मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है, लेस होता है, यानी कम मॉलिक्यूलर वेट वाले बायो मॉलिक्यूल को माइक्रो बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। उनकी मिसालें हैं ग्लूकोज, वाटर वगैरह। नंबर 2 मैक्रो बायो मॉलिक्यूल। मैक्रो बायो मॉलिक्यूल, इसमें लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका। इसकी मिसाल स्टार्च, लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह इसमें शामिल हैं। तो बायो मॉलिक्यूल्स दो तरह से होते हैं, माइक्रो बायो मॉलिक्यूल, मैक्रो बायो मॉलिक्यूल। तीसरा हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया बायो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, एक मखसूस अंदाज से, मखसूस तरीके से आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं। उनके नतीजे में ऑर्गेनेलीज बनती हैं। ऑर्गेनेलीज दरअसल
सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल की एक छोटी सी साख्त है, या सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ आपस में मिलती हैं, यानी सेल ऑर्गेनेलीज आपस में मिलती हैं तो वो एक सेल बनाती हैं। इस तरह हर ऑर्गेनेली का मखसूस काम होता है और वो मखसूस काम के लिए हर ऑर्गेनेली मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल की ऑर्गेनेली है, उसका काम सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेल में जो रेस्पिरेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसी तरह राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है, ये प्रोटीन की तैयारी यानी प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन का काम करती है। सेल में जितनी प्रोटीन बनती है वो राइबोसोम के जिम्मे प्रोटीन बनाना है। डियर स्टूडेंट्स, 4 लेवल्स जो है वो टिश्यू लेवल है। टिश्यू की डेफिनेशन, ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू बंडल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस कॉल्ड अ टिश्यू। मुख्तलिफ सेल्स एक काम के लिए जब इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। हर टिश्यू फंक्शन के लिहाज से मखसूस होता है। हर टिश्यू के अंदर क्योंकि सेल होते हैं तो सेल जो टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं वो 2 तरह से फंक्शन अदा करते हैं, अपना काम सर अंजाम देते हैं। एक तो ऑन लाइफ प्रोसेस होता है उनका अपना, जैसा कि सेलुलर रेस्पिरेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है। जैसे एक सेल में रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस होती रहती है तो सेल जो है टिश्यू के अंदर रहते हुए भी वो अपने ये काम सर अंजाम देता है। इसके अलावा ऑन लाइफ प्रोसेस के साथ साथ स्पेसिफिक जो फंक्शन होता है वो भी वो टिश्यू अदा करता है। जो उस टिश्यू के जिम्मे काम होता है वो काम भी वो टिश्यू सर अंजाम देता है। एग्जाम्पल्स प्लांट टिश्यू है। प्लांट टिश्यू में एपिडर्मिस टिश्यू, पेरिडर्म टिश्यू। एनिमल टिश्यूज की मिसालें नर्वस टिश्यूज हैं और मस्कुलर टिश्यूज हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, उसके 9 में से 4 लेवल्स हैं वो आज हमने पढ़ लिए हैं। उम्मीद है आपको इन 4 लेवल्स की समझ आ गई होगी। बकिया 5 लेवल्स हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट अगले लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे।